अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलिक एजाज खोकर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जो ख़बर आज मैं आपके सामने शेयर करने चाह रहा हूँ ये एक कार से मुतल्लिक़ है। ये ख़बर ना सिर्फ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, बल्कि इसको दुनिया के और कई मुल्कों ने भी ब्रेक किया है। जी नाजरीन, ये बेंटले V8 ऑटोमेटिक गाड़ी है जो कि कराची में DHA के एक घर से जो है कस्टम महकाम ने रिकवर की है। नाजरीन, इसकी डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपसे ये जो बेंटले गाड़ी है, बेंटले मोटर लिमिटेड, इसके बारे में मैं जो है वो थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ और इसका इंट्रोडक्शन जो है वो देना चाह रहा हूँ कि बेंटले जो मोटर कार है ये इसकी हिस्ट्री क्या है। ये कंपनी जो है ये 18 जनवरी 1919 को जो है ये कायम हुई और इस कंपनी के जो फाउंडर्स थे उनका नाम था HM बेंटले और WO बेंटले। ये दो इसके फाउंडर्स हैं जो इस कंपनी के, जिन्होंने इस कंपनी को ईजाद किया। और इसके बाद इस कंपनी को 1931 में रोल्स रॉयस जो कंपनी है उसने इसको खरीद लिया। उसके बाद इस कंपनी को विकर्स एक कंपनी है, उसने 1980 में इस कंपनी को जो है वो खरीद कर लिया और इस कंपनी को फाइनली वॉक्सवैगन, एक बहुत ही मशहूर गाड़ी है, उस कंपनी ने इसे खरीद लिया 1998 के अंदर। और अब ये जो बेंटले है इस कंपनी को फाइनली जो ऑन करती है वो वॉक्सवैगन जो है वो कंपनी है जो इसको ऑन करती है। अब नाज़रीन, इसकी जो बेंटले गाड़ी है इसकी अब हम जो कराची के अंदर कस्टम महकाम ने इसको रिकवर किया है उसकी डिटेल्स के अंदर हम जाते हैं। इस गाड़ी को 30 जो अगस्त है 2022 इस गाड़ी को कराची से कस्टम महकाम ने छापा मारकर इसको जो है वो रिकवर किया और रिकवर करने के बाद इस गाड़ी की एक FIR 2 अफराद के खिलाफ जो है वो रजिस्टर्ड की गई और FIR के एक मालिक का दावा है कि जिस शख्स से मैंने ये खरीद की है उसने इस गाड़ी को और इसके मुकम्मल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे उन्होंने नवंबर 2022 में मुकम्मल करके देने थे। और गाड़ी के जो है जब इसको उन्होंने इसके ऊपर रेड किया गया इस गाड़ी पर उस DHA घर के अंदर, तो ये गाड़ी जो है ये एक ग्रे कलर का जो कपड़ा होता है उसमें ये लिपटी हुई थी। ये गाड़ी चाबी ना होने की वजह से इसको कार कैरियर पर जो है वो लिफ्ट किया गया, कस्टम महकाम ने इसे लिफ्ट किया और छापे के बाद जब इसे रेड किया गया तो ये देखकर बड़ी हैरानगी हुई कि इस गाड़ी पर सिंध के सूबा की जो है वो नेम प्लेट जो है एक्साइज की इसमें लगी हुई थी। और फिर इसके खुफिया जो नंबर्स थे, जब उनको जो चेसिस नंबर थे उनको मिलाया गया और जिस खुफिया का नंबर से जो एजेंसी से कॉल हुई उनसे तस्दीक की गई तो पता चला ये वही गाड़ी है जो इस गाड़ी को रिकवर किया। नाज़रीन, यहाँ मैं बताता चलूँ कि कस्टम महकाम इसको चंद दिन से ही इस गाड़ी की खुफिया निगरानी कर रहे थे। वैसे तो कराची में जब भी आप जाते हैं, मैं भी जब भी कभी गया हूँ तो मैंने देखा है कि कराची शहर के अंदर जो है वो कई सौ गाड़ियाँ जो कि इंपोर्टेड गाड़ियाँ होती हैं वो वहाँ भागती हुई दौड़ती हुई जो है वो नज़र आती हैं। इस गाड़ी के बारे में जो है वो पाक व्हील जो के बानी हैं सनील मंज, उन्होंने इसकी BBC को भी इसकी डिटेल्स जो हैं वो दी हैं और उस पे उन्होंने इसके ऊपर बहुत ही एक कंप्रीहेंसिव सा अपना जो है वो ब्रीफ उनको दिया है। नाज़रीन, यहाँ मैं बताता चलूँ कि हैरानकुन बात यह है कि इसके ऊपर सिंध एक्साइज की जो है वो नेम प्लेट लगी हुई थी। हालांकि देखा यह गया है
कि जब भी गाड़ी को रजिस्टर किया जाता है तो उसके तमाम जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखा जाता है। वजारत खारजा का जो है इसमें अप्रूवल होना ज़रूरी है, इसमें कस्टम और दूसरी जो ड्यूटीज़ हैं उसका पे होना ज़रूरी होता है, और उसके बाद ये जो गाड़ी है, ये जो भी इंपोर्टेड गाड़ी होती है वो रजिस्टर होती है। लेकिन इन हालात के अंदर ये नहीं थी। तो इसके अलावा सुनील जो मंज हैं पाक व्हील के, वो ये कहते हैं अपने इंटरव्यू के अंदर कि इस तरह की जो कई गाड़ियां हैं वो इसी तरीक़ाकार से जो है वो रजिस्टर्ड होती हैं और वो जो कराची के अंदर काफ़ी जगहों पे पाई जाती हैं। उन्होंने एक इंकशाफ किया एक बात का, वो ये कहा कि जो ख़ास किस्म के जो ग्रोह हैं जो इस तरह की जो है वो गाड़ियों वगैरह का कारोबार करते हैं, उनके एक ये होता है कि वो जिस मुल्क से ये गाड़ी निकल रही है और जिस मुल्क में ये गाड़ी आ रही होती है वो दोनों तरफ से सिस्टम पे चेक करते हैं। चेक करने के बाद जो ही गाड़ी पोर्ट से क्लियर होती है तो उसके बाद जिस मुल्क से ये गाड़ी जिस मुल्क के अंदर चली जाती है तो जो उसका ओरिजिनल मुल्क होता है वहाँ ये जो है ये चोरी की रिपोर्ट या एफआईआर जो है वो दर्ज की जाती है, और ये इंश्योरेंस के पर्पज़ के लिए दर्ज की जाती है। एक तरफ वो सेल कर दी जाती है और दूसरी तरफ उसका इंश्योरेंस जो है वो क्लेम किया जाता है, इस पर्पज़ के लिए किया जाता है। और ये ग्रोह जो है बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से और बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से जो है इसमें ये कारोबार करता है। और इसमें ये ग्रोह जो है जैसे ही पोर्ट से गाड़ी क्लियर होती है तो वो इतना वैलेंटाइन जो है फिर वो रिपोर्ट करते हैं और वहाँ जो है इंश्योरेंस के लिए जो है वो एफआईआर वगैरह जो है वो दर्ज कर दी जाती है। सुनील माई साहब के मुताबिक वो ये कहते हैं कि ये गाड़ी नॉन कस्टम नहीं है, बल्कि ये एक किसी सफारतकार की थी, और सफारतकार जो थे जो एम्बेसडर थे उन्होंने इसकी तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्लियर किया हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि जो एम्बेसडर होता है जो सफारतकार होता है उसको जो है वो ड्यूटी फ्री गाड़ियां रखने की इजाज़त होती है। और इस गाड़ी को जो है अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तानी तमाम टैक्सेस और कस्टम ड्यूटीज पे करने के बाद ये पाकिस्तानी जिस रुपीस में ये पड़नी थी वो थे उसकी मालियत थी 30 करोड़ पाकिस्तानी, ऑलमोस्ट इसकी कीमत बनती है, जिस पर अगर इसको पे किया जाता तो इतनी ड्यूटी बनती है। नाज़रीन, ये एक खबर थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।